अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, यानी कि हफ्तावार राशि या फिर वीकली हॉरोस्कोप। हमें अक्सर और बेशतर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर इसी तरह पूछा जाता है कि हमारे लिए क्या सिर्फ बुरा वक्त है, अच्छा वक्त नहीं आएगा। दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं कि थंबनेल उनका अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि चार राशियों के लिए या चार बुर्जों के लिए बहुत सुनहरा वक्त है, पैसा ही पैसा होगा, उनकी किस्मत बदल जाएगी। तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं है कि चार राशियों के लिए पैसा पैसा होगा या वक्त बदल जाएगा या ऐसा होगा। ज़िंदगी जो है ना, एक बिटर ट्रुथ है, एक कड़वा सच जिसको आपने एक कड़वी गोली की तरह निगलना है। अगर आप वाकई में अपने आप को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात कहाँ हैं, आपको उन मुश्किलात से कैसे निपटना है। ये इसकी मिसाल एक ऐसी ही है कि आप एक सफ़र पे चल रहे हैं और वहाँ पे सामने कांटों भरी बेल है। अब आप कांटों के ऊपर पाँव रखें या उससे बच के आगे निकलें, ये आपका फैसला है। इसी तरह सितारे हैं। सितारे आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ मुसीबत आने वाली है, कहाँ आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको यह समझना होगा कि जहाँ मुसीबत आ रही है आपको अवॉइड कैसे करना है, या अगर आपके ऊपर नेगेटिव असरात आ रहे हैं तो आपको रेमेडीज़ क्या करनी है। जब तक आप रेमेडीज़ नहीं करेंगे, देखें, जब आपको ज़ख्म लगता है तो आप उसके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं। जब तक आप मरहम पट्टी नहीं करते वो ज़ख्म ठीक नहीं होता। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे वो और ज़्यादा ख़राब होगा। यही सितारों की चाल है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से बचा कीजिए कि चार राशियों के पास पैसा ही पैसा होगा या चार राशियों की किस्मत बदल जाएगी या आने वाले वक्त में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबकी ज़िंदगी एक पैटर्न पर चलती है। जो लिख दिया गया है उसी हिसाब से चली जाएगी, उससे ना आगे ना पीछे। बस आप लोगों के इख्तियार में इतना है कि आप कदम कैसे उठाते हैं। आप मुश्किल घड़ी की तरफ जाते हैं या आप अपने अपने टाइम को खुद सुधारते हैं, ये फैसला आपके ऊपर है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। ये हफ्ता थोड़ा इंटेंस हो सकता है और रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है आप लोगों के लिए। जो मून का ट्रांजिट है वो आपके 8th हाउस से लेके आपके 12th हाउस तक हो रहा है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन इमोशंस और सबकॉन्शियस फियर्स को डील करने का वक्त हो सकता है ये। अगर नेट प्लानिटरी पोजीशंस की बात करूँ तो तीन बेनिफिक प्लैनेट्स हैं आप लोगों के लिए, जुपिटर, वीनस और मरकरी। लेकिन तीन मैलेफिक भी हैं, जैसे केतु, राहु और सैटर्न। सन का रीसेंट ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हुआ है, जो आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन उसके बावजूद मार्स और केतु की जो थर्ड और फिफ्थ हाउस में होना है, ये कुछ इम्पल्सिव रिएक्शंस ला सकता है आप लोगों के लिए। जुपिटर सेकंड हाउस में है, स्पीच और पैसा दोनों में ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहा है। करियर और फाइनेंशियल के हिसाब से बात करूँ तो करियर वाइज ये हफ्ता प्लानिंग और पिछले एरर्स को करेक्ट करने का है। मून आपके 10th हाउस में होगा 20 मई को, तो यहाँ पे क्लैरिटी आएगी आप लोगों को 20 मई के दिन। लेकिन सैटर्न का 11th हाउस में होना एक्सपेक्टेशंस को डिले कर रहा है, क्योंकि आपके लाभ के घर में है, अचानक से पैसे आने के घर में है, नेटवर्क्स के घर में है, दोस्त यारों के घर में है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो प्रोग्रेस नज़र आएगी। फाइनेंशियली बात करूँ तो जुपिटर सेकंड हाउस में है, तो इसकी वजह से पैसा आएगा। लेकिन वीनस राहु का 11th हाउस में जो कंजंक्शन है, यहाँ पे टेम्पटेशंस लेके आ सकता है। मतलब मुझे अभी कमाना है, मुझे ऐसे कमाना है, मुझे वैसे कमाना है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इल्यूजन्स भी क्रिएट होंगे और टेम्पटेशन भी रहेगी। यहाँ पे स्पेक्युलेटिव या फ्लैशी इन्वेस्टमेंट से बचना ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने जज्बात में आके पैसा लगा दिया, बिना रिसर्च किए पैसा लगा दिया, या कोई ऐसी चमकती हुई चीज़ देखी आपने कि कोई आपको कह रहा है कि भाई आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो और महीने के 10 लाख रुपए मुझसे लो या 30 लाख रुपए मुझसे लो, तो उस तरफ आपने जाना ही नहीं है। समझ जाइएगा कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि जहाँ पे आपको चमकती हुई चीज़ नज़र आएगी वो सोना नहीं होगा, लोहे को सोने का पानी चढ़ाया हुआ होगा। तो इस चीज़ से आपने बचना होगा। यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ कि 18 मई के बाद पैसा संभाल के चलना होगा आप लोगों को, क्योंकि मून 9th हाउस में आएगा। तो ये आपकी लक के टाइम के लिए अच्छा टाइम पीरियड नहीं होगा, हाई पॉइंट नहीं होगा। सिर्फ 18 मई से 20 मई तक का ये टाइम पीरियड होगा, तो ये 2 ढाई दिन, क्योंकि मून सबसे तेज़ रफ्तार सितारा है, ये हर ढाई दिन में घर बदलता है। इसीलिए लोगों की जो राशियाँ हैं वो बहुत जल्दी बदलती हैं। आगे बढ़ता हूँ, लव और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ तो रोमांस में थोड़ा इमोशनली डिस्कनेक्ट फील हो सकता है इस टाइम पीरियड में, स्पेशली जब मून आपके 8th हाउस में होगा, 12 और 12th हाउस में होगा। इसके अलावा केतु आपके 5th हाउस में है, तो ओवर थिंकिंग, इमोशनली साइलेंस फेस चल रहा है आप लोगों का। अगर कमिटेड हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एम्पलीफाई होने से पहले क्लियर कर लीजिएगा।
जहाँ पे आपको लगे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन हो रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उस तरह बैठ के उस चीज़ को क्लेरिफाई कर लीजिएगा, समझा दीजिएगा, अपना पॉइंट रख दीजिएगा, उनका पॉइंट सुनिएगा। तो ये आपके जो चैप्टर है आपका ज़िंदगी का, इसमें कोई खलल नहीं आएगी। सिंगल्स के लिए 20 से 21 का टाइम बेटर है, 20 मई से 21 मई का टाइम बेटर है, क्योंकि यहाँ पे लाइट हार्ट कन्वर्सेशंस देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को। अगर आप लोग इमोशनली डीप डिस्कशंस करने जा रहे हैं तो 22 मई के दिन नहीं कीजिएगा, क्योंकि मून और मरकरी एक साथ होंगे आपके 12th हाउस में। यहाँ पे क्लैरिटी आप लोगों की जो है वो मिसिंग हो सकती है, आपके शब्दों को, आपके अल्फाजों को गलत भी समझा जा सकता है। आगे बढ़ता हूँ, हेल्थ और वेलबींग की बात करता हूँ। मार्स आपके 3rd हाउस में है, जो एनर्जी तो दे रहा है लेकिन यहाँ पे ओवर एक्सर्शन और इरिटेशंस भी दे रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज़ से सेल्फ कंट्रोल कीजिए, वरना बॉडी पे बर्नआउट इफेक्ट्स नज़र आ सकते हैं। मून का 8th हाउस और 12th हाउस से ट्रांजिट जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसको ट्रिगर कर रहा है। लाइट मेडिटेशन कीजिए, जल्दी सोइए रात को, ये रेकमेंडेड है आप लोगों के लिए। बेस्ट हेल्थ डे जो बताऊं वो मैं आपको 20 मई हो सकता है, क्योंकि मून जो है वो 10th हाउस में है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो इमोशनल सेंटर है वो स्टेबल हो जाएगा। इस हफ्ते जो दिन आपके लिए लकी होंगे वो 20 मई है और 23 मई है। यहाँ पे करियर के हिसाब से बातें हो सकती हैं, क्लैरिटी आ सकती है और पब्लिक रिकग्निशंस भी देखने को मिल सकती हैं। आपके काम को सराहा जा सकता है। स्पिरिचुअली रिट्रीट होने का टाइम है, जर्नलिंग का टाइम है और फॉरगिवनेस का टाइम है। आप अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसको ऊपर वाले की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिए। जैसे ही आप माफ़ करेंगे आपका दिल भी सुकून में आएगा, आपको रात को नींद भी सुकून से आएगी। अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करके तो देखिए, आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन जिन दिनों में आप लोगों को एहतियात करना है वो 16 मई है और 22 मई है। इमोशनली आप बहुत हैवी फील कर सकते हैं इन दिनों में, और कन्फ्रंटेशंस हो सकती हैं आप लोगों की। इसके अलावा कन्फ्यूजन और नेगोशिएशन या क्रिटिकल टॉक्स के लिए ये बहुत अच्छे दिन नहीं होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि इमोशनली आप बहुत डाउन फील करेंगे यहाँ पे। रेमेडीज़ की बात करूँ तो अपने वर्क स्पेस या बैग में वाइट सैंडलवुड स्टिक रखिए। ये जो आपकी डिज़ायर्स हैं उनको स्टेबलाइज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा वेडनेसडे वाले दिन केले डोनेट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए। ये इमोशनली आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करेगा। इसके अलावा सन आपके फर्स्ट हाउस में आया है, जो आपकी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंस तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। तो संडे वाले दिन आप लोग येलो दाल का सदका कीजिए, दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लकी कलर की अगर बात करूँ तो ऑफ वाइट या आइवरी कलर्स हैं, क्योंकि वीनस की डोमिनेंसी है, तो यहाँ पे आपकी जो मेंटल एनर्जी है उसको काम करने में काम आएंगे। लकी नंबर की बात करूँ तो वीनस रूल करता है 6 को, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, आप लोगों की हार्मोनी देखने को मिल सकती है 6 नंबर के थ्रू। ये जो हफ्ता है ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि जो आपके अपने अंदर डर हैं या आपके अंदर की जो बातें हैं या आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं उनको कैसे एड्रेस करना है। इमोशंस हैं, फाइनेंस और हेल्थ है, तो तीनों एरियाज़ में रिफ्लेक्शंस भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है यहाँ पे। डिसीजंस जो हैं वो लो की रखिए, किसी को बताइए नहीं कि आप क्या डिसीजंस लेने जा रहे हैं, ज़्यादा शो नहीं कीजिए और किसी भी चीज़ में क्लैरिटी आने तक सब्र रखिए। अगर आपने सब्र से काम लिया तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ समझा होगा और आप अपना हफ्ता अच्छा बनाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में करियर वाइज, शादी के लिए या किसी भी हवाले से मसले चल रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको फर्दर गाइड करेगी और एस्ट्रोलॉजर मैडम एन बख्श का आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट बता देगी कि कौन सा टाइम अवेलेबल है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।